हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो यूपीएससी ईपीएफओ के नोटिफिकेशन के ऊपर है। फाइनली इंतजार खत्म हो चुका है। इतने सारे बच्चे वेट कर रहे थे और नोटिफिकेशन निकल चुका है। मैं स्टार्टिंग से कह रहा था निकलने वाला, आप तैयारी स्टार्ट कर दो। तो जो भी बच्चे पहले से तैयारी स्टार्ट कर चुके होंगे उनको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, बट जो भी नहीं भी किए हैं स्टिल आपके पास एक बहुत ही अच्छा मौका है जो हर 2 या 3 साल के बाद आता है। तो आज का वीडियो इसी के रिगार्डिंग है। यूपीएससी ने नोटिफिकेशन निकाल दिया है इन्फोर्समेंट ऑफिसर ईओएओ का भी और आपका एपीएफसी का भी, यानी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का भी। बहुत ही प्यारा नोटिफिकेशन है। बहुत पॉजिटिव चेंजेस भी हैं, बहुत नेगेटिव चेंजेस भी हैं। दोनों को हम लोग आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो नोटिफिकेशन से पहले या डिटेल देखने से पहले की इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सुन लीजिए। यूपीएससी ईपीएफओ की दोनों ही पोस्ट की मैं सारी की सारी तैयारी अपने चैनल पर कराने वाला हूं। आपको क्लासेस मिलने वाली हैं, पीडीएफ मिलने वाले हैं, नोट्स मिलने वाले हैं, सारे सोर्सेज बताऊंगा। मेरे ख्याल से आपको कुछ भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है इस नौकरी के लिए, और सब कुछ मैं आपको फ्री में देने वाला हूं। 1 रुपया आपसे नहीं लिए जाएंगे और सब कुछ आपकी तैयारी फ्री में कराई जाएगी। 2023 वाले बच्चों से पूछिए, मैं उनके एडमिट कार्ड भी देखता हूं तो स्क्रीनशॉट लगा दूंगा आपको। जो बच्चे पास हुए थे मेरे ही यहां पे वीडियो देख करके, मेरी क्लासेस देख के, मैंने 55 क्वेश्चन का एमसीक्यू दिया था एग्जामिनेशन से 10 दिन पहले, और उससे 7-7, 8-8 क्वेश्चन लड़े थे, जो कि बहुत बड़ी बात है यूपीएससी के अंदर 7 क्वेश्चन लड़ाना। तो मैं यहां पे फुल फ्लेज तैयारी कराने वाला हूं। कुछ भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, चैनल सब्सक्राइब बस आपको कर लेना है और आपको सारी डिटेल यहां पे मिल जाएंगी जैसे जैसे क्लासेस डलती जाएंगी। तो आपका नोटिफिकेशन 2025 का निकल चुका है। सबसे अच्छी बात क्या है इस बार कि दोनों का नोटिफिकेशन एक ही निकला हुआ है और एक ही सिंगल एग्जामिनेशन होने वाला है। बहुत कुछ देखते हैं, इस सारे पॉइंट्स पे हम लोग बात करने वाले हैं। हर एक डाउट आपका मैं क्लियर कर दूंगा आज के वीडियो में, कुछ भी नहीं बचेगा। इंपॉर्टेंट डेट सबसे पहले देख लेते हैं। तो देखिए नोटिफिकेशन की जो है 29 तारीख, यानी आज अभी 12 बजे इसकी नोटिफिकेशन निकली है। यूपीएससी एसएससी नहीं है, तो जिस दिन जिस समय बोला उसी के वक्त इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है। फॉर्म भरने का आखिरी डेट कब है? तो 18 अगस्त ये फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। ठीक है, एग्जामिनेशन डेट की बातें यहाँ पे नहीं हुई हैं, लेकिन एग्जामिनेशन डेट कब होगा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये सामने आपके कैलेंडर है। लेटर ऑन 2025 में जो भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं, जो भी डेट रिजर्व किए हैं यूपीएससी ने, उसकी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे लिखी होती है। तो देखो नेक्स्ट क्या डेट हमारे पास रिजर्व है यूपीएससी का, ये दोनों आपको दिख रहा होगा। एक है 4 अक्टूबर जो कि कुछ ज़्यादा ही पास है, उसके बाद है 1 नवंबर। तो 99% क्या गारंटी ही है कि आपका जो एग्जामिनेशन है सैटरडे को नहीं होता है, इसका एक ही एग्जामिनेशन है, सिंगल एग्जामिनेशन है। तो 30 तारीख को आपका एग्जामिनेशन होगा, यानी 30 नवंबर को संडे के दिन आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। सिंगल एग्जाम दोनों ही नौकरियों के लिए। तो यही डेट है, आप जो अपने दिमाग में लेकर के चलिए। अगर कुछ चेंजेस इसके अंदर आते हैं तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, बट फिलहाल फिक्स है कि 30 नवंबर को ही आपका एग्जामिनेशन डेट होगा। कुछ भी चेंजेस होते हैं स्टिल बताता हूं कि मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से ज़रूर इसके बारे में बताऊंगा अगर एग्जामिनेशन डेट में चेंजेस होते हैं तो। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें, क्या प्यारा एप्लीकेशन फीस है। देखो मात्र 25 रुपये, 800 साढ़े 800 रुपये लगते हैं ना, यहाँ पे मात्र 25 रुपये पे आप पर एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हो। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की बातें कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, वो भी मेल कैंडिडेट्स की। और अगर आप एपीएफसी ईओएओ दोनों ही पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपको 50 रुपये एप्लीकेशन फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी एससी एसटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड और किसी भी कैटेगरी की फीमेल के लिए 0 रुपीज़ यहाँ पे एप्लीकेशन फीस है। पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। सर कितनी सीट्स निकली है? तो सबसे पहले देखो ये लास्ट ईयर क्या निकला था। लास्ट ईयर 2023 में निकला था। 418 ईओएओ की पोस्ट निकली थी और 159 एपीएफसी की पोस्ट निकली थी। ठीक है, आपके सामने है। इस बार कितनी निकली है? इस बार ऑब्वियसली कम है। 156 हमारी ईओएओ की पोस्ट है और 74 हमारी कमिश्नर की पोस्ट है। आपको देखने में लगेगा कि ये तो काफ़ी कम है। 50% हो चुकी है सर कम, तो क्या कट ऑफ बहुत ज़्यादा होने वाला है, डबल जाने वाला है, 10 नंबर बढ़ने वाला है। पता नहीं बच्चे ये डाउट क्यों पूछते हैं। जो भी एक्सपीरियंस वाले बच्चे वो ये डाउट नहीं पूछते, नए बच्चों को ये डाउट बहुत आता है। लेकिन एक सिंपल कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ मैं। सीट 100 है, 100 से 200 हो गई, देखने में तो लगा 200% हो गई, या फिर 200 से 100 हो गई तो देखने में लगा 50% कम हो गई। इसी का कंपैरिजन हम सीजीएल से या किसी से कर देंगे कि 10,000 सीट्स थी लेकिन 5 ही हज़ार निकली इस बार, लास्ट ईयर 10 निकली थी, या फिर लास्ट ईयर 5 निकली थी, इस बार 10 निकल गई, तो डबल हो गया। तो क्या सेम ही चीज़ होगी? बिल्कुल सेम चीज़ नहीं है यार, बहुत ज़्यादा अंतर है इन दोनों चीज़ों में, ज़मीन आसमान का अंतर है। सपोज करो 150 सीट है, पिछले साल 150 सीट थी ना, इस बार 70 ही सीट है कमिश्नर की, लेकिन एक नहीं 0.25 या 0.5 मार्क्स में डबल भी हो गया तो 70-80 बच्चे ना 0.10 0.25 मार्क्स के अंदर मिलते हैं। तो कट ऑफ इतना ही बढ़ता है, इससे ज़्यादा अंतर नहीं आएगा।
लेकिन वहाँ पर आप जाओगे ना एसएससी सीजीएल में, देखने में परसेंटेज में तो डबल हो गया, मतलब कि 5,000 से 10,000 हो गया, लेकिन 5,000 बच्चों की रिक्रूटमेंट बढ़ गई ना, तो 5,000 बच्चे 0.25 मार्क्स में नहीं होंगे, 2 नंबर 3 नंबर से लेकर के 5-7 नंबर तक के चेंजेस आ सकते हैं, है ना, क्योंकि एक नंबर पे हो सकता है कि 1,000 बच्चे हों, अगले एक नंबर और कम हो तो अगले 1,000 हो, उसके बाद 800 हो, ऐसे करके चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला आपके कट ऑफ में। 70 सीट तो यार मतलब 70 सीट्स के लिए मतलब 0.10 0.25 इतने मार्क्स आपके कम ज़्यादा होंगे, तो इसमें कट ऑफ की टेंशन नहीं है कि बहुत कट ऑफ बढ़ने वाला है। जो कट ऑफ लास्ट ईयर था वही ऑलमोस्ट कट ऑफ इस बार भी होने वाला है, कोई बहुत बदलाव नहीं देखने को आपको मिलेगा। आपका ईओएओ के लिए 156 पोस्ट है, इसके अंदर भी ठीक पोस्ट है, दोनों के अंदर ठीक पोस्ट है, कोई पोस्ट की मैं कमी नहीं कहूँगा, क्योंकि ये रिक्रूटमेंट ऐसे ही है, बहुत अच्छी नौकरी है, यूपीएससी की है, तो इसी तरीके से निकलती है चीज़ें। ठीक है, आपके सामने दिख रहा होगा, और कैटेगरी वाइज भी सीट्स मैंने आपको दिखा दी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आ जाते हैं, तो देखो ईओएओ 156 पोस्ट है, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर एज की बात करें तो देख लीजिए आपके सामने 30 साल है यहाँ पे अनरिजर्व के लिए यानी जनरल के लिए, उसके बाद 33 ओबीसी, मतलब वही रिलैक्सेशन जो मिलता है वही मिला हुआ है। एजुकेशन की बात करें तो कोई भी ग्रेजुएट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। आपने ग्रेजुएशन बीए बीटेक बीएससी बीकॉम एमबीबीएस सीए कुछ भी किया हो, अप्लाई आप कर सकते हो। आप 33% 93% कोई फर्क नहीं पड़ता किस बोर्ड से किस स्ट्रीम से, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में पेपर होने वाले हैं, तो कुछ भी आपने किया हुआ हो, बस आप ग्रेजुएट हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं वो नहीं अप्लाई कर सकते हैं, तो आप पास हुए हो ग्रेजुएट हुए हो तो ही अप्लाई कर सकते हो। सिमिलरली सेम ही आपका एपीएफसी का भी है, इसके अंदर बस एज का डिफरेंस है। 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं जनरल वाले, क्योंकि कमिश्नर वाली पोस्ट है ना इसीलिए। बाकी 38 ओबीसी 40 आपका एससी एसटी के, तो आपके सामने जैसा ही रिलैक्सेशन नॉर्मल रहता है वही रिलैक्सेशन यहाँ पर भी दिया गया है। सीट्स की यहाँ पे बाइफर्केशन आपने देख ही लिया। हाँ एक चीज़, फेक लिंक से बचें, फेक लिंक से नहीं अप्लाई करना है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या तो आप वहाँ से या यूपीएससी की वेबसाइट से ही जाएँ और चीज़ें चेक कर ले। वैकेंसी नंबर यहाँ से आप देख लो डिटेल, ये भी वैकेंसी नंबर है, नोटिफिकेशन नंबर इसका 52 है, तो इस तरीके से आप डिटेल चेक करके ही अप्लाई करना, कहीं फेक लिंक से जाकर कहीं और अप्लाई मत कर देना। यूपीएससी ऑनलाइन .kg ऐसे करके कुछ भी लिखा हुआ होगा .pk, तो वहां से अप्लाई कर दोगे, पाकिस्तानी वेबसाइट बना देगा कोई और आपको मजा आ जाएगा। चैनल सब्सक्राइब करना है आपको। यूपीएससी ईपीएफओ की तैयारी हम अपने चैनल पे कराने वाले हैं, वो भी एब्सोल्युटली फ्री, 1 रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा और एब्सोल्युटली फ्री तैयारी आपकी यहाँ पे कराई जाएगी। नोट्स भी मिलेंगे आपको, क्लासेस भी मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा। कुछ भी मेरे हिसाब से लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, पर स्टिल कुछ बच्चे लेंगे, लीजिए। मैं भी कोई रिकमेंड कर दूंगा बढ़िया कोर्स, आप उसको लेंगे ही लेंगे, आप ले लीजिएगा। लेकिन स्टिल मैं कहूँगा कि अगर आपको पास करना है यहाँ पे तो आपको कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरे इस चैनल से ही आप पास कर सकते हो इस एग्जामिनेशन को। मैं सारे सोर्सेज भी बताऊँगा और आपका क्लासेस भी देने वाला हूँ। ठीक है, चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसी चीज़ को जो आपको वहाँ समझ में ना आए, इसलिए यहाँ पे कॉमन लैंग्वेज में मैंने लिख दिया है। बच्चे दोनों ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया था। किताब के बारे में बता दें, सिंगल किताब आपको परचेस करना है तो ये किताब हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, दिशा पब्लिकेशन की किताब है। इसके अंदर क्या आपको मिलेगा, क्या क्यों आपको इसको लेना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, जो ऐसा पार्ट है जो एसएससी वाले बच्चों का तो बहुत स्ट्रांग होता है, बाकी किसी का नहीं होता। आप यूपीएससी वाले बच्चे हो ना, तो ये 3 पार्ट यहाँ आपका इस किताब से बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। इसके अंदर कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो आपका जनरल स्टडीज़ का पार्ट है, जो कि इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा क्वेश्चंस इसी में से आते हैं, ये पार्ट का आपको बेसिक इससे कवर होगा, बट स्टिल आपको और भी चीज़ें करनी पड़ेंगी, साथ में प्रैक्टिस सेट कर लेना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये डिटेल है इस किताब के बारे में, कि ये चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से, इससे बाहर नहीं आएगा, ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ये 3 टॉपिक ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये टॉपिक के लिए आपको थोड़ी बहुत चीज़ें और पढ़नी ही पड़ेंगी। ठीक है, ये किताब हिंदी इंग्लिश में भी अवेलेबल है। जो बच्चे नए हैं, जिनको समझ में नहीं आता, उनके लिए किताब बहुत अच्छी है। ठीक है, आप ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दे दिया है। दूसरा, प्रैक्टिस सेट के लिए आपकी ये किताब बहुत अच्छी है। इसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हुए हैं, साथ में मॉक दिए हुए हैं। ऑफलाइन चूंकि ये पेपर है तो ऑफलाइन मॉक भी आप ले सकते हो। तो अगर आप मॉक टेस्ट लेने में इंटरेस्टेड हो, थोड़ा सीरियस हो, तो आप मॉक टेस्ट मेरा परचेस कर सकते हो noornikhil.in वेबसाइट पे। ये मत सोचना कि मैं अपना मॉक टेस्ट बेच रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ मॉक टेस्ट कोई जरूरत नहीं लेने की, फिर भी आप पास हो जाओगे एग्जामिनेशन। PYQ दबा करके लगाओ, यूपीएससी के भी लगाओ, CDS के लगाओ, मैं बताऊँगा जैसे कैसे कैसे क्या क्या करना है, कोई 1 रुपये खर्च करने की जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि बच्चे लेते ही हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर लेना है तो मेरा ले लो। तो आप मेरी वेबसाइट है noornikhil.in विजिट कर सकते हो। यूपीएससी के सारे मॉक टेस्ट यहाँ पर कितने रुपये मिलेंगे, देखिए अभी आपको एग्जामिनेशन ज़्यादा दिन तो बचा नहीं है, मॉक टेस्ट तो
तो लास्ट में लगाओगे। अभी आप पढ़ लो, उसके बाद ये 1 मंथ वाला मॉक टेस्ट ले लो, 99 रुपये में यूपीएससी के सारे एग्जामिनेशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सब कुछ कवर हो जाएगा। लेकिन आपको अदर एग्जामिनेशन भी देना है तो मेगा पैक पे आप क्लिक करो और मात्र 150 रुपये में इस देश में जितनी भी सरकारी नौकरियाँ है ना, ऑलमोस्ट सबके आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा। जैसे आपको सर्च पे जाकर के आप सर्च कर लो, एसएससी मैंने सर्च किया, इतने सारे एसएससी स्टेट लेवल से लेकर के हर चीज़ आपको मिल जाएगा। सपोज मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया एसएससी सीजीएल, तो आप क्लिक करोगे, ये सारे मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप इनको परचेज भी कर सकते हो, इंडिविजुअली भी कर सकते हो जैसे एसएससी का भी, और ओवरऑल भी कर सकते हो। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरी वेबसाइट है noornikhil.in, 50% डिस्काउंट चल ही रहा है, आप चाहो तो परचेज कर सकते हो। सैलरी और प्रमोशन की बात करें तो सैलरी सबसे पहले दिखाता हूँ कि ये 2023 में 85,000 सैलरी थी, इसके बाद 2 डीए लग चुके हैं, इसके बाद कितने इंक्रीमेंट लग चुके हैं बिना पे कमीशन के, यहाँ पे 1 लाख पर मंथ आपकी सैलरी है। तो ये आपको सैलरी यहाँ पे लेके चलनी है, किसके लिए? ईओ एओ के लिए, कमिश्नर के लिए नहीं बोल रहा, इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर के लिए कह रहा हूँ। कमिश्नर के लिए यहाँ पे सैलरी 1,15,000 1,10,000 के आसपास आप एक्सपेक्ट करिए। प्रमोशन ईओ एओ का भी प्रमोशन होकर के कमिश्नर बन जाएगा, लगभग उसको कम से कम 7 साल लगते हैं, तो 5 से 7 साल तक आप लेके चलिए। आप सर्व करते हो तो आप भी कमिश्नर के लिए एलिजिबल हो जाओगे। आपका इंटरनली मिला सपोर्ट तो आप भी कमिश्नर बन जाओगे। बट जो डायरेक्ट कमिश्नर बनेगा वो तो बहुत अच्छे रैंक तक ऊपर तक जा सकता है। सैलरी प्रमोशन के बाद एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर आ जाते हैं, कैसा है पैटर्न है और यहाँ पर ही चेंजेस हैं। तो यहाँ पर देखिए 300 मार्क्स का रिटर्न एग्जामिनेशन है, 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू है, मेंस वगैरह कुछ भी नहीं होता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये की बहुत अच्छी बात है। इसी के ऊपर मेरिट भी बनता है, 75% आपका रिटर्न और 25% आपका इंटरव्यू। इसके बाद ये हमारा ओल्ड पैटर्न है। ओल्ड पैटर्न में क्या होता था कि एक एग्जामिनेशन ईओ का होगा और एक एग्जामिनेशन एपीएफसी का होगा। अच्छी बात भी थी किसी के लिए, अच्छी बात किसी बच्चे के लिए ये थी क्योंकि 2 उसको मौका मिल रहा था, कुछ गलती हो गई तो चलो दूसरे में सुधार लेंगे। लेकिन अगर आपको सही मायने में देखना है तो ये बहुत अच्छी बात है कि दोनों एग्जामिनेशन एक ही साथ हो जाएगा, टेंशन भी खत्म हो जाएगा एक ही बार में। और एग्जामिनेशन एपीएफसी थोड़ा सा ऊपर था और ईओ थोड़ा सा नीचे था, तो मिल करके बीच का एक एवरेज निकाला है इस बार सिलेबस इन्होंने। ठीक है, इसके बारे में डिटेल वीडियो में नेक्स्ट आपको बताऊंगा, तो बहुत अच्छे से बताऊंगा। फिलहाल आपने ओल्ड पैटर्न देख लिया, न्यू पैटर्न ये नहीं है। न्यू पैटर्न आपके सामने ये है। 9 टॉपिक्स अगेन हमारे सिमिलर ही हैं, जिसके अंदर आपका इंग्लिश हो गया, हिस्ट्री हो गया, आपका इकोनॉमिक्स का हो चुका है, आपका पॉलिटी हो चुका है, साइंस है, मैथ है। हालांकि मैथ और स्टैट्स ये सब बहुत कम आता है, नहीं भी 0 पढ़ दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। इंडस्ट्रियल लॉ है, अकाउंटेंसी है, इस सब कुछ में आपको कुछ भी नहीं आता, अकाउंट्स पता भी नहीं क्या होता है, फिर भी यहाँ पर आपको क्लासेस मिलेंगी, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा मिलेंगी और आपको अच्छे से अकाउंट्स भी पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा ये सारे टॉपिक आपने नाम भी नहीं सुने होंगे ना, तो भी आपको यहाँ पे मैं जो पढ़ाऊंगा, जो नोट्स दूंगा, उससे आप पास हो सकते हो एग्जामिनेशन में। ठीक है, और प्लस ये न्यू पैटर्न को किस तरीके से टैकल करना है, क्या चेंजेस है पुराने वाले से, जो पुराने स्टूडेंट है उनके लिए प्रॉपर वीडियो में नेक्स्ट वीडियो आएगा, जिसमें मैं अच्छे से भी बताऊंगा कि क्या क्या चेंजेस हैं, किससे क्या लिया गया है पैटर्न के अंदर। ठीक है, ये पुराना हमारा पैटर्न था, 120 क्वेश्चन 300 मार्क्स का। ठीक है, 2 घंटा भी आपको मिलता तो सॉल्व करने के लिए, और नए पैटर्न भी सब कुछ सेम है, बस टॉपिक्स में थोड़ा सा चेंजेस है। ब्लूप्रिंट भी एग्जामिनेशन का, ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना, नोर निखिल सर्च करके। ठीक है, और मेरा ऐप अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है क्योंकि उसके अंदर एरर है, तो वो एरर ठीक होने के बाद वापस प्ले स्टोर पर आ जाएगा। और नोर निखिल को आप फॉलो कर लो टेलीग्राम पे, पीडीएफ वहाँ पे मिलेंगी, सारी पीडीएफ और नोट्स वहीं पर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, ये टॉपिक वाइज मार्किंग ये देख सकते हो, जो पिछले साल के जो कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे, यहाँ पे मार्क करके अच्छे से मैंने बताए हुए हैं। तो ये सब कुछ आपको मिलेगा पीडीएफ के फॉर्मेट में। ठीक है, और ये किताबें भी हैं, सब कुछ यहाँ पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप इसको अच्छे से चेकआउट कर सकते हो, सिलेबस वगैरह सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। लिंक इसकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अप्लाई करने के लिए भी और आपका डाउनलोड करने के लिए भी नोटिफिकेशन। कट ऑफ का यही था, कट ऑफ मैंने आपको बताया था, कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाले। 187.39 है, तो 178 गया था लास्ट ईयर कट ऑफ। तो यही आप लेके चलिए कि कुल मिला के क्वेश्चंस कितने आपको करने हैं, तो 75 क्वेश्चन मिनिमम आपको लेकर के आना है मार्क्स। तो आपको लगभग 120 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन मिनिमम अटैम्प्ट करने हैं, तभी आप पास हो पाओगे। तो ठीक है, मैं इसको टफ भी नहीं बोलूँगा, मैं इसको ईजी भी नहीं बोलूँगा, मैं इन बिटवीन में कहूँगा। ठीक है, तो ठीक है, ये वीडियो में आज के यही था, कुछ और आई थिंक बचा नहीं है ना। तो चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, जिसमें मैं आपको अभी बताऊंगा सिलेबस के बारे में डिटेल में। और इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करिए, ऐसा मौका नहीं मिलेगा, जान लगा दीजिए इस नौकरी के लिए, डेफिनेटली भगवान करे आपको नौकरी मिले। तो सब्सक्राइब कर लिया आपने, डाउट होगा तो कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।